सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वेरी फर्स्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो ऑफ बुल्स मैराथन। सो आज से रेगुलर बेसिस पे हम मार्केट एनालिसिस की वीडियो लेकर आएंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की इस मार्केट एनालिसिस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम आज की बात करें तो आज मार्केट फ्लैट ओपन हुआ एंड फ्लैट ओपन होने के बाद ऑलमोस्ट 600 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली और एक बड़ा नेगेटिव रेड कैंडल बनाया। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या ये नेगेटिव मार्केट अब नेगेटिव हो चुका है? क्या अब सेलर्स डोमिनेट करने वाले हैं मार्केट में? तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमें मार्केट का सबसे पहले तो हमें पास्ट परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए। अगर मैं पास्ट परफॉर्मेंस की ओर लेके जाऊँ अगर आपको, तो देखिए मार्केट में एक बड़ा नेगेटिव कैंडल आया, बड़ा नेगेटिव कैंडल यहाँ पे भी आया, लेकिन हमें फॉलो थ्रू कैंडल नहीं मिला। देखिए मार्केट गैप डाउन तो ज़रूर ओपन हुआ लेकिन सडन रिकवर कर लिया मार्केट पूरे। अगर डे एंड की बात करें तो डे एंड तक मार्केट ने पूरी तरह से रिकवर कर लिया। उसी तरीके से अगर हम यहाँ भी देखें तो इसमें भी एक बड़ा नेगेटिव रेड कैंडल रहा लेकिन फॉलो थ्रू कैंडल नहीं मिल पाया। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, नेगेटिव जाने की कोशिश किया लेकिन पूरी तरह से रिकवर हो गया। देखिए ये उसी तरह से यहाँ पे भी हम देखें अगर, तो यहाँ भी एक बड़ा नेगेटिव कैंडल तो ज़रूर बना, रेड कैंडल तो ज़रूर बना यहाँ भी, लेकिन यहाँ भी फॉलो थ्रू कैंडल नहीं हो मिल पाया क्योंकि मार्केट यहाँ से नेक्स्ट डे गैप अप खुला। बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट नेगेटिव गया, लेकिन ये फॉलो थ्रू कैंडल नहीं बोल सकते क्योंकि इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे भी अगर हम नज़र डालें तो देखिए बड़ा सा नेगेटिव कैंडल तो ज़रूर बना लेकिन फॉलो थ्रू कैंडल नहीं मिल पाया। देखिए इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ एंड गैप डाउन ओपन होने के बाद पूरी तरह से रिकवर प्रीवियस डे के क्लोजिंग के आसपास, इवन क्लोजिंग के ऊपर भी गया लेकिन क्लोजिंग के आसपास इन्होंने क्लोजिंग दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे भी एक बड़ा नेगेटिव कैंडल मिला लेकिन इसे भी फॉलो थ्रू कैंडल नहीं मिल पाया। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे आज भी यही है कि क्या मार्केट नेगेटिव हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यहाँ से हमें एक फॉलो थ्रू कैंडल मिलती है 300-400 पॉइंट की, तब हम बोल सकते हैं कि मार्केट नेगेटिव हो चुकी है। लेकिन अभी हम नहीं बोल सकते कि मार्केट में किसी भी तरीके से नेगेटिव हुई है। तो चलिए अगर हम आज की बात करें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए मार्केट सबसे पहले ओपन हुआ फ्लैट, देखिए 28, यह है आज का मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। प्रीवियस डे भी चौपी था मार्केट एंड यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद इसी रेंज में फंसा रहा मार्केट एंड थोड़ा सा अनसर्टेन रहा मार्केट एंड उसके बाद इस एक सर्टेन लेवल से, एक पर्टिकुलर लेवल से, ये देखिए 46,750 की ऑलमोस्ट इस लेवल से मार्केट ने फॉल डाउन करना स्टार्ट हुआ एंड ऑलमोस्ट यहाँ से अगर देखें तो मार्केट अगर हम यहाँ से देखें तो मार्केट ये देखिए ऑलमोस्ट 700 पॉइंट 700 पॉइंट की वन वे फॉल डाउन हुई है। लेकिन ये पकड़ना बहुत ही थोड़ा सा मार्केट अनसर्टेन था तो इसे पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता, लेकिन ठीक है पूरे पॉइंट को कैप्चर करना मुश्किल होता लेकिन किया जा सकता। इस आज के ट्रेड में मैंने यहाँ पे इस कैंडल पे जैसे इस लेवल को निकाला, ये देखिए ये जो लेवल है इस लेवल को निकाला इस कैंडल में, यहाँ से यहीं पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था एंड यहाँ पे कहीं पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया था। तो ये था आज का मार्केट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट एक 46,000 जो कि राउंड लेवल है, यहाँ पे मार्केट आया एंड टाइम स्पेंड किया। मार्केट जब यहाँ पे टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया देन यहाँ पे भी एक प्राइस एक्शन फॉलो किया, प्राइस एक्शन बनाया। देखिए अगर मैं आपको यहाँ लेके चलूँ तो देखिए एक तरह से यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया, ये देखिए। तो इस तरीके से मार्केट ने अपना प्राइस एक्शन बनाया एंड प्राइस एक्शन को बनाते हुए नेगेटिव हुआ। ये देखिए जैसे इस लेवल को ब्रेकडाउन दिया लगातार मार्केट फॉल हुआ और यहाँ से अगर हम देखें
तो मार्केट ऑलमोस्ट 300-350 पॉइंट की यहाँ पे भी गिरावट हमें देखने को मिली है। एंड उसके बाद मार्केट इंस्टेंट रिकवरी भी की एंड देन मार्केट क्लोजिंग होने तक, डे एंड तक मार्केट नेगेटिव ही रहा एंड बड़ा नेगेटिव कैंडल बनाया। लेकिन अब बात ये आती है कि हम मार्केट को कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट में कल का हमारा व्यू कैसा होना चाहिए। अगर हमारा मार्केट कल गैप अप ओपन होता है तो किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो मार्केट मान लो यहाँ पे 146, 100 या 200 के लेवल पे ओपन होता है तो हमारे लिए 300 का लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ, ये देखिए इस रेंज पे, सॉरी, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बॉक्स बना देता हूँ। ये लेवल हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से मार्केट जिस तरीके से परफॉर्म किया है आज, देखिए ये हमारे लिए की लेवल है, तो ये ध्यान देना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 46, 200 और 100 के लेवल पे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक साइडवेज हो सकता है मार्केट। तो हमें बाइंग साइड के लिए तभी हमें ध्यान देना है, बाइंग साइड के लिए हमें तभी देखना है जब मार्केट इस लेवल को निकाले। देखिए 46,300 के लेवल को अगर मार्केट निकालता है उसके बाद ही हम पॉजिटिव सेंटीमेंट में जा सकते हैं, पॉजिटिव व्यू हम बना सकते हैं। अगर वहीं हम, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, देखिए मार्केट अगर यहीं पे फ्लैट ओपन होता है थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करता है, देन प्राइस एक्शन का हमें वेट करना है। प्राइस एक्शन का वेट करके हमें देखना है कि मार्केट नेगेटिव जा रहा है कि किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगी 900 के लेवल को निकालती है तो हम अपना व्यू बना सकते हैं। एंड अगर हम व्यू की बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये देखिए नेक्स्ट हमारे लिए जो सपोर्ट का काम करेगा नीचे, सॉरी, ये देखिए हमारे लिए नेक्स्ट जो सपोर्ट का काम करेगा वो 45,750 का लेवल, ऑलमोस्ट 700 और 750, ये लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मार्केट को कल के लिए अपना व्यू बना सकते हैं। एंड अगर हम गैप डाउन की बात करें तो मार्केट को हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है यहाँ से, लेट्स टेक इट इनटू द 5 मिनट टाइम फ्रेम। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझे तो अगर मान लो यहाँ से मार्केट 100-200 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट एक रिकवरी के लिए ज़रूर आता है। तो हमें ध्यान ये देना है कि मार्केट किस तरीके से प्राइस एक्शन बना रही। अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन होने के बाद अपने प्रीवियस डे की क्लोजिंग को, मतलब यहाँ के आसपास आती है, उसके बाद इधर कोई प्राइस एक्शन बनाती है, तो प्राइस एक्शन को हमें देखना है। एंड अगर नेगेटिव साइड का प्राइस एक्शन बनाती है तो हमें नेगेटिव साइड के लिए एक ट्रेड प्लान करना है। तो इस तरीके से हम कल के लिए मार्केट को देख सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि प्रीवियस डे का हाई एंड प्रीवियस डे का लो एंड इवन प्रीवियस डे का क्लोजिंग हमारे लिए एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। तो कल के क्लोजिंग और कल का लो ऑलमोस्ट सेम है, तो हमारे लिए कल वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये चीज़ हम ध्यान देके उस लेवल पे प्राइस एक्शन को फॉलो कर सकते हैं। जिस तरीके से प्राइस एक्शन वहाँ पे क्रिएट करेगा वहाँ पे हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा निफ्टी भी देख लेते हैं, निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे। तो अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी ने भी एक बड़ा रेड कैंडल बनाया है एंड ऑलमोस्ट 272 पॉइंट का नेगेटिव रहा। कल के प्रीवियस डे की क्लोजिंग की बात करें तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से ऑलमोस्ट 270 पॉइंट मार्केट गिरी है, फ्लैट ओपन हुई एंड फ्लैट ओपन होने के बाद नेगेटिव ही रहा। अगर हम ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट की बात करें तो निफ्टी कहीं ना कहीं अभी पूरी तरह से नेगेटिव तो नहीं नज़र आ रही, बट हाँ एक तरह से कह सकते हैं अगर फॉलो थ्रू कैंडल यहाँ पे भी बनती है तो एक तरह से नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट हम मान सकते हैं।
यहाँ पे भी अब हम थोड़े से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट आज किस तरीके से परफॉर्म किया है। देखिए मार्केट ने लगातार एक तरह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनसर्टेन मार्केट था एंड कहीं कहीं थोड़ा सा प्राइस एक्शन को भी फॉलो किया। तो इस तरीके से मार्केट ने आज परफॉर्म किया है। थोड़ा सा हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड कल के लिए हम मार्केट को एनालाइज करते हैं। तो मार्केट अगर हम देखें तो एक इमीडिएट सपोर्ट पे है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट का लेवल बन सकता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट रिकवर हुआ था। तो इस चीज़ को ध्यान में देने वाली बात यह है कि ये जो लेवल है हमारे लिए, ये देखिए ये जो लेवल है हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगी। तो अभी मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट के लेवल पे है, सप्लाई और अभी डिमांड के लेवल पे है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट हमें एक बड़ा टारगेट दे सकती है नेगेटिव साइड में। तो नेक्स्ट प्रीवियस डे के लिए अगर हम देखें तो हमें एक टारगेट यहाँ पे मिल सकती है। ये देखिए ये हमारे लिए एक नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 21,800 का लेवल। तो इस तरीके से देख सकते हैं मार्केट में नेगेटिव मार्केट पूरी तरह से तो नहीं है। निफ्टी की बात करें, बाकी अगर फॉलो थ्रू कैंडल आती है तो नेगेटिव हो सकती है मार्केट। तो ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आप अपना ऑब्जर्वेशन, आप अपना एनालिसिस ज़रूर कीजिए किसी भी तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले। हाँ, या एक चीज़ और बता दूँ, जैसे ना मैं निफ्टी 50 के लिए बताया था वैसे ही, सॉरी बैंक निफ्टी के लिए बताया था वैसे ही सेम इन निफ्टी 50 प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो एंड प्रीवियस डे का क्लोजिंग हमारे लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। तो उस लेवल पे ज़रूर एक प्राइस एक्शन को ध्यान देते हुए अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। तो ये रहा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।